को चोट पहुंचाने की हिम्मत, इसकी सजा भुगतोगे। गुरुजी, अर्जुन मत जाओ। अब तो तुमने बेहतरों महान कौशल सीख लिए हैं। अब तुम दुनिया में अजेय हो। यह जेड पेंडेंट जो तुम्हारे परिवार ने छोड़ा था, लेकर पहाड़ से उतरो और अपनी मां को ढूंढो। मम्मी, तुम आखिर हो कहाँ? रुको। बूढ़ी औरत, भागना मत। शक्ति को आकार देना। मिट्टी में समा जाना। श्रीमती प्रिया अय्यर, बस अपनी बेटी को हमारे युवराज से ब्याह दो। तो ये सब तकलीफ क्यों? वह कुत्ता विक्रम चौहान मेरी बेटी के योग्य कहाँ है? हिम्मत है तो मुझे मार दो। मौत को दावत। भैया, इतने कमजोर हो तो खलनायक बनने क्यों निकले? मौत को दावत। कितना कमजोर है। हमारे मालिक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। चलो। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, अर्जुन को अपनी मम्मी को ढूंढना है। अलविदा दादी। इस बच्चे की आंतरिक शक्ति रिया से भी ज्यादा है। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अरे रुको जरा। महोदया, महोदया, आप ठीक तो हैं ना? आज एक छोटे बच्चे की वजह से मेरी जान बच गई। आदेश जारी करो, अर्जुन को ढूंढो। जो कोई भी सुराग देगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। जी। रिया, आज मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जो अर्जुन जैसा दिखने वाला था। उसका नाम अर्जुन है और वह अकेला भटक रहा है। क्यों ना तुम उसे गोद ले लो? माँ, मेरा एक बेटा है। आप हर किसी को घर क्यों ला रही हैं? अर्जुन 7 साल पहले ही गुम हो गया था। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें भी इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। 7 साल नहीं मिला तो 17 साल ढूंढूंगी, 27 साल ढूंढूंगी। विक्रम तुम पर और तांग परिवार पर नजर गड़ाए बैठा है। अर्जुन, यह बच्चा मार्शल आर्ट में बहुत प्रतिभाशाली है। वह तुम्हारी मदद भी कर सकता है और अर्जुन से मिलता जुलता भी है। तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी। बस करो माँ, कोई भी अर्जुन की जगह नहीं ले सकता। अर्जुन, मैं तांग परिवार को जरूर बचाऊंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए। देखो देखो, इनामी तीरंदाजी बुलसाई पर लगाओ, इनाम मिलेगा एक लॉलीपॉप। आओ सब देखो। अरे, निशाने पर तीर मारना कौन सी बड़ी बात है। मेरी बारी देखो। मच्छर तक को मार दिया। क्या निशानेबाज है। पापा, आप तो जबरदस्त हो। मैं भी खेलना चाहती हूँ। बच्चे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम धनुष खींच पाओगे भी? ऐसे मारो।
दिखावा। देखो इसके हाथ पैर तो पूरे हैं ना। नहीं, वो छोटा मच्छर अपनी सबसे जरूरी चीज खो बैठा है। अब वो कभी पिता नहीं बन सकेगा। बहुत बेरहम है, बहुत बेरहम है, बहुत बेरहम है। मालिक, लो। अर्जुन, हाँ? तुम्हारी मम्मी मिली क्या? नहीं, जो आंटी मिली वो थोड़ी साधारण थी। गुरुजी ने कहा था कि मम्मी दुनिया की सबसे सुंदर औरत होती है। ओह, अगर दादी की बेटी मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत औरत हो तो क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? अर्जुन दादी के साथ घर चलना चाहता है। अब भी दादी कह रहे हो? नानी कहो। नानी। आहिस्ता खाओ, सिर्फ चावल मत खाओ। आओ आओ, मांस का टुकड़ा खाओ। नानी, आपका घर बहुत बड़ा है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। हम अब से अर्जुन जो चाहे वही मिलेगा। हा हा हा। अरे हाँ, थोड़ी देर में तुम्हारी मम्मी से मिलोगे तो जिद करना कि वो तुम्हें यहीं रख लें, समझे? हाँ। मैं करूंगी। नमस्ते मैडम। सुंदर मम्मी। यह बच्चा बहुत जाना पहचाना लगता है। माँ, तुमने यह बच्चा वापस क्यों ला दिया? मैं इसे नहीं पहचानूंगी। नहीं, तुम्हारी माँ को ये पसंद है, इसे रहने दो। अर्जुन 7 साल से गायब है। हमारा यह घर 7 साल से सुनसान पड़ा है। नहीं, तुरंत वापस भेज दो। वह नेक बच्चा है। बाहर मौसम इतना ठंडा है, बाहर रहकर सोचो वह कितना बेचारा होगा। उसके लिए कुछ कपड़े और पैसे का इंतजाम कर दो। किसी को देकर उसकी देखभाल करवा दो, बस। रिया, उसे रहने दें तो क्या हो जाएगा? मैंने विक्रम को कई बार मना किया है। वह बदला लेने वाला है। वह जरूर बदला लेने आएगा। उस समय अर्जुन भी इसी वजह से मुसीबत में पड़ गया था। अब उसे इसमें शामिल करना सिर्फ उसका नुकसान ही करेगा। मम्मी, अर्जुन खुद की रक्षा कर सकता है और सबकी भी रक्षा कर सकता है। हाँ, अर्जुन एक अद्भुत प्रतिभा है। वह विक्रम को हरा सकता है। वह एक बच्चा है, वह लड़ाई कैसे जान सकता है? ठीक है, अगर तुम कल मास्टर रुद्र के सामने आधे दिन टिके रहो तो मैं तुम्हें रहने दूंगी। ठीक है? अगर मैं टिक गया तो मम्मी को अर्जुन को रखना होगा। वादा करो 100 साल तक नहीं बदलोगे। जो बदलेगा वह कुत्ता बनेगा। युवराज, वह बूढ़ी औरत बहुत ताकतवर है। हम उससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते। निकम में एक बूढ़ी औरत को भी नहीं पकड़ सके। और झूठ भी बोल रहे हो। ठीक है, चले जाओ। शुक्रिया युवराज। कल लोगों को इकट्ठा करो, मेरे साथ प्रसाद परिवार के घर चलो। शादी के लिए दबाव डालें। आज परिवार की मुखिया हमारे लिए एक नया छोटा भाई लाई है। उसका नाम अर्जुन है। हमें उसकी अच्छी तरह देखभाल करने को कहा है, तो हम उसे दिखाएंगे कि असली कुंग फू क्या होती है। वाह गुरुजी, आप तो कमाल हैं। देखा, कुंग फू एक घातक कला है। यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के खेलने की नहीं है। गुरुजी, इतनी कमजोर तकनीक के साथ तुम्हें और अभ्यास करने की जरूरत है। कमजोर तकनीक? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली तांग परिवार की विद्या क्या होती है। गुरुजी की आंतरिक शक्ति अद्भुत है। वह अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। यह बच्चा खत्म हो गया। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तांग परिवार के प्रमुख शिष्य की असली ताकत क्या है। मेघदूत ताल। वाह, बहुत खूब।
कैसा लगा? डर गए ना? परिवार की मुखिया ने भी क्या सोचा, एक 7 साल के बच्चे को हमारे साथ प्रशिक्षण में भेज दिया। गुरुजी के एक थप्पड़ से ही वह रोता हुआ माँ के पास भाग जाएगा। मेरे गुरु कहते थे, तुम्हारा यह दिखावटी मार्शल आर्ट है। तुम्हारा यह क्या है? बस दिखावा है। मैं अरे यह तो अभी बच्चा है। मास्टर, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। छोड़ो भी छोड़ो। आज मैं अर्जुन तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हाथ की ताकत किसे कहते हैं। आज पहले यह मूव दिखाता हूँ, अस्ताधामार ताल। आजा छोकरे, दिखा दे अपनी ताकत। एक बड़ा तरबूज, चाकू से काटो आधा, एक आधा उसे दो। देखते हैं कब तक नाटक करता है। और एक आधा तुझे। छोकरे, अब मेरे पास तेरे साथ खेलने का वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जा। 3, 2, 1। क्या डरावनी ताकत है। अगर यह वार मुझ पर पड़ता तो मैं मर चुका होता। क्या यह बच्चा सच में सिर्फ 7 साल का है? गुरुजी, हाँ। गुरुजी, मुझे 2 मूव सिखा दीजिए ना। ठीक है। शुक्रिया गुरुजी। हे। गुरुजी, कैसी लगी ताकत? ठीक ठाक है। आधा दिन हो गया, अर्जुन तो जरूर बोर होकर भाग गया होगा। अच्छे से अभ्यास करो, भविष्य उज्जवल है। अरे शुक्रिया गुरुजी। किसकी हिम्मत हुई अर्जुन का कान खींचने की? बहुत बड़े हो गए हो अर्जुन। अरे यह तो माँ है। माँ, जल्दी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अभी तक नीचे नहीं आई? तुमने शिष्यों को क्या सिखाया? एक बड़ा तरबूज जैसा कुछ अभ्यास करवा रही हो? बकवास बंद करो। माँ, अर्जुन बकवास नहीं कर रहा है, वह अस्ताधामार ताल है। बस करो, तुम जाओ। अर्जुन मेरी जान है, अगर वह चला गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। माँ, अर्जुन नहीं जाएगा। बिन माँ के बच्चे घास की तरह होते हैं। छोटी सी गोभी की तरह खेत में पीली पड़ गई है। ठीक है, तुम्हें जाना ही होगा। चलो, आज कोई नहीं जा सकता। विक्रम चौहान। ससुर जी, आज मैं आपका दामाद बनने खुद प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हमारा युवराज मध्य प्रदेश के युवा पीढ़ी में सबसे आगे है। श्रीमती रिया मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर महिला हैं। हमारे युवराज का ध्यान उन पर पड़ना 3 जन्मों का सौभाग्य है। थू, अपनी औकात देख लो पहले। मेरी बेटी पर नजर रखने की हिम्मत? हम्फ, एक कचरा है। मुझसे शादी करने की सोच रहा है। विक्रम चौहान, तुम काबिल हो? रिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारी सहमति मांगने आया हूँ? मैं तुम्हारी तरह एक बच्चे वाली फटी चप्पल पर नजर डालूं? यह तुम्हारे प्रसाद परिवार का सौभाग्य है। आज अगर तुम शादी करने से इनकार करोगी तो मैं तुम्हारे पूरे प्रसाद परिवार का सफाया कर दूंगा। माँ, वह चीज तो बहुत घटिया है। अर्जुन नहीं चाहता कि वह मेरे पापा बने। उल्टियाँ। तू हरामी, तू मौत को बुला रहा है। अर्जुन सावधान। यह हरामजादा मेरे हमले से बच गया। क्या यह? विक्रम चौहान, तुमने एक बच्चे पर हाथ उठाया। रिया, मैंने तुम्हें कितने सालों से मांगा है, लेकिन तुमने उस गरीब जियांग हाई से शादी कर ली। दुर्भाग्य से तुम्हारा पति मर गया, बच्चा गुम हो गया। अब तुम एक विधवा हो 2 बूढ़ों के साथ। मुझसे कैसे लड़ोगी? मैं दयालु हूँ, तुम्हारे प्रसाद परिवार को एक जीने का मौका दे रहा हूँ। अगर आज तुम हमें हरा सको तो मैं तुरंत अपने लोगों के साथ चला जाऊंगा, लेकिन अगर हार गए तो मैं न सिर्फ तुमसे शादी करूंगा बल्कि तुम्हें प्रसाद परिवार की सारी संपत्ति मेरे हवाले करनी होगी। ये जाओ। तुम में से पहले कौन आएगा? मैं तुमसे लड़ूंगा।
तुम सब बेकार हो, मुझसे लड़ने लायक भी नहीं हो। टैंक परिवार, बस इतना ही स्तर है। इस बूढ़े से मिलो। यह आदमी आखिर है कौन? मोहन चौहान, चौहान परिवार द्वारा गुप्त रूप से पाला गया हत्यारा। उसके हाथों पर कितना खून लगा है पता नहीं। परिवार की मुखिया खतरे में है। पापा! अरे बाप रे, बूढ़े बाबा। और कौन है? पापा भी मोहन चौहान से नहीं जीत पाए। पता नहीं मेरे पास कोई मौका है या नहीं। क्या टैंक परिवार को सचमुच? अरे बाप रे। दादी, मुझे लगता है तुम्हारी हड्डियां बहुत अच्छी हैं। बाहर जाकर उन सबको पीटने का मन है। अरे बाप रे। प्यारे बेटे, दादी की उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है। मुट्ठी भी ठीक से बंद नहीं होती। कैसे लड़ूंगी? डर किस बात का? मेरे पास यह है। दिखाओ मुझे। अस्ताद अमरताल। चूंकि तुम्हारे टैंक परिवार में कोई और नहीं आ रहा है, तो टैंक परिवार की मुखिया शादी का जोड़ा पहन लो। आज रात हम। मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। किसने कहा कोई नहीं है? मेरी दादी तुम सबको धूल चटा देंगी। हा, क्या तांग परिवार पागल हो गया है? एक बूढ़ी औरत को मैदान में उतार रहा है। क्या हम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कहलाएंगे? प्यारे बेटे, क्या मैं ठीक रहूंगी? दादी माँ, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी एक उंगली से ही तुम इन सबको धूल चटा देंगे। गुरुजी, चिऊ बाइचुआन की मार्शल आर्ट घातक और कपटी है। क्या वृद्ध माताजी संभाल पाएंगी? दादी माँ को तो मैंने ही सिखाया है। जीत पक्की है। आओ मार खाने के लिए। जल्दी से वृद्ध माताजी को वापस ले आओ। बूढ़ी हड्डियां, बूढ़े जोड़, ज्यादा देर खड़े रहने से भी थक जाते हैं। मुझे पता था तांग परिवार बेकार है, लेकिन इतना बेकार यह नहीं सोचा था। रिया, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो सीधे कह देना। इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? मेंढक हंस का मांस खाने की सोच रहा है। मेरी दादी तुम सबको हराने के लिए काफी है। तुम उनकी एक चोट भी नहीं झेल पाओगे। अरे बाप रे। अरे प्यारे बेटे, नहीं तो हम लड़ाई छोड़ दें। दादी अब और खड़ी नहीं रह सकती। टिके रहो दादी माँ, तुम जरूर कर सकती हो। बकवास बंद करो अर्जुन। क्या तुम अपनी दादी को मरवाने भेज रहे हो? मालिक, गुरुजी कहते हैं कि वृद्ध माताजी कर लेंगी तो वे कर ही लेंगी। देखो, क्या वह सचमुच कर पाएंगी? माँ, सदियों पुराना तांग परिवार एक बूढ़े व्यक्ति को लड़ने भेज रहा है। निकम्मे, अगर वह जीत गई तो मैं तुझे बाप बुलाऊंगा। रुको। मैं नहीं रुकूंगी। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुझे लूट लूंगी। बचाओ। अर्जुन, यह सब तुम्हारी शरारत है। जल्दी से वृद्ध माताजी को वापस ले आओ। दादी माँ, जल्दी हमला करो। अस्ताद अमरताल से एक बड़ा तरबूज फोड़ दो। एक बड़ा सा तरबूज। एक बार में आधा। बस यही? आजकल के नौजवानों को बड़ों का आदर करना भी नहीं आता। मैं तो बस तैयार ही नहीं हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। मैं संभालती हूँ। थोड़े तो तरीके रखो।
उसने अभी हार नहीं मानी है, मैदान नहीं छोड़ा है। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। रिया, अगर तुम नहीं चाहती कि यह बूढ़ी औरत मरे तो मुझसे शादी कर लो। अपनी मालकिन को अच्छे से नहला धुलाकर हमारे युवराज के बिस्तर पर भेज दो, फिर गिड़गिड़ाओ और आखिर में हमारे युवराज से विनती करो कि वो तुम्हारे टांग परिवार की जान बख्श दे। दादी जल्दी अस्ताधामार ताल चलाओ। एक बड़ा सा तरबूज। मेरे साथ करो। एक बड़ा सा तरबूज, एक बार में 2 हिस्से। अर्जुन, वो तुम्हारा कुछ भी है, लेकिन कोई मार्शल आर्ट्स का गुप्त ज्ञान नहीं। क्या तुम अपनी दादी को जल्दी मरवाना चाहते हो? दादी जल्दी करो, उसे अपना पोता बना दो। अर्जुन ने कहा मैं कर सकती। तो यह बूढ़ी औरत जरूर कर सकती है। इन निकम्मों के साथ और समय बर्बाद मत करो, बड़ा वार करो, जल्दी निपटाओ। दादी अपनी आंतरिक शक्ति को नाभि में एकत्रित कर हथेली में ले आओ। संचित करो पर छोड़ो मत, छोड़ो पर वापस मत खींचो। अति कठोर, अति प्रखर। इतना जबरदस्त दबाव, क्या सच में वही है जो अर्जुन कह रहा था? क्या सच में यह अद्वितीय दिव्य कला अस्ताधामार ताल का रहस्य है? नहीं, तू यह नीच हरामी, तुझे अस्ताधामार ताल आता कैसे हो सकता है? मोहन, यही सही वक्त है। इस बूढ़ी औरत को मौत के घाट उतार दो। दादी बिल्कुल अभी। अस्ताधामार ताल की पहली मुद्रा, अति उच्च क्रोध। यह तो नामुमकिन है। यह सच में एक अद्भुत मारक प्रहार है। अस्ताधामार ताल। अस्ताधामार ताल तो बहुत पहले ही लुप्त हो गया था। ऑस्को बिमा, एक 7 साल का बच्चा, वो इसे कैसे जान सकता है? ऐसी गुप्त किताबें तो गुरुजी के पुस्तकालय में धूल खा रही हैं। उन पर धूल जम गई है। तुम पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग बस अनजान हो। मैंने कहा था ना, गुरुजी युद्ध कला में प्रतिभाशाली हैं। कोई समस्या है क्या? मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ने की सोच रहा था, बूढ़ी औरत। अब मैं गंभीर हो रहा हूँ। श्वास को शरीर में प्रवेश कराओ। उसके कंधे के जोड़ पर प्रहार करो। जिह्वाश्रृंगा। मैंने तुम्हें कहा था मुझे मारने के लिए। यह निकम्मा लड़का, यह बुरा लड़का। तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। अर्जुन ने एक नजर में ही देख लिया मोहन चौहान की कमजोरी। क्या यह बच्चा सच में युद्ध कला में प्रतिभाशाली है? छोटे हरामी, अपना मुंह बंद रखो। मैं देखता हूं कौन मेरे पोते को हाथ लगाता है। क्या तुम सच में सोचते हो यह जंगली बच्चा अस्ताधामार ताल जानता है? मोहन चौहान, अगर इस बार तुम नहीं जीते तो मैं तुम्हें सांपों की गुफा में फेंक दूंगा। दादी जल्दी, अस्ताधामार ताल की दूसरी क्रिया। दो जलधारी नगीन। सच में अर्जुन ने वह ग्रंथ कहां से उठाया? कितना अच्छा भाग्य है। विक्रम चौहान, जल्दी से उसे लेकर मेरे प्रसाद परिवार से बाहर निकल जाओ। दादी मैंने कहा था ना कि तुम जीतोगे। दादी मैं कितना अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। ओ चौहान, मेरी बेटी से शादी करने की सोच रहा है अगले जन्म में? युवराज, मैं अभी लड़ सकता हूं।
उसकी आंतरिक शक्ति जहरीली है। विक्रम चौहान, आखिर यह कौन सा वहमी अभ्यास है? माँ, तुम विक्रम चौहान का मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे करने दो। सावधान। प्रसाद परिवार और चौहान परिवार का हिसाब किताब उसका भी हिसाब कर लेना चाहिए। इस तरह खेलना मजा खत्म हो जाएगा। ले आओ। मध्य प्रदेश का नियम, मृत्यु पत्र। एक बार मंच पर आने के बाद जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। जब तक एक पक्ष हार न मान ले या गिर न जाए, कोई भी मंच पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रिया प्रसाद, अभी भी माफी मांग लो, मुझसे शादी करने का वादा कर दो, अभी भी वक्त है। चाहे पूरे मध्य प्रदेश के सारे मर्द मर जाएं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। थम। तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तू मरना ही चाहता है तो मैं तेरी मदद करता हूं। ले जा। यह बदसूरत कुछ तो दम है। अब गुरुजी ने कहा था कि मुझे आसानी से हाथ नहीं उठाना चाहिए वरना हिंसा हो जाएगी। लेकिन अगर मम्मी को कोई सताए तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी करो और टैंग परिवार का नेतृत्व मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर टैंक परिवार नहीं रहा तो अर्जुन घर का रास्ता भूल जाएगा। सपना देखना बंद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी नसें काट दूंगा, तुम्हें एक नाकारा बना दूंगा और तुम सब बन जाओगे मेरे जीवन भर के गुलाम। रिया, मम्मी, इस बदसूरत की आंतरिक शक्ति में कुछ गंदगी है, जल्दी अपनी शक्ति से उसे मारो। फिर वही छोटा हरामी, जब मैं रिया से शादी कर लूंगा तो तेरे पैर तोड़ दूंगा और सड़क पर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। मेरे सामने मेरे परिवार को धमकाने की हिम्मत? रिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम और मैं एक लेवल के नहीं हैं। मैंने आधी शक्ति भी नहीं लगाई है। अगर तुम अभी हार मान लो और मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जीने का मौका देता हूँ। नापाक दुष्ट, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों? तो फिर मुझे माफ करना, अब मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका जहर इतना ताकतवर है। वह जो अभ्यास कर रहा है वह 5 जहरीले जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ मेंढक शैली का कुंडलिनी योग है। उन दिनों दुनिया के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट ने मिलकर घेरा डाला था उस मेंढक शैली के दानव का, लेकिन आखिरकार कोई भी जीवित नहीं बचा। रिया उसे खतरा हो सकता है। मम्मी सावधान! माँ सावधान! बाप रे, मुखिया जहरीली हो गई हैं। यह जहर कुछ ही पलों में शरीर के भीतर तक फैल जाएगा। मुखिया के चेहरे पर जहरीले फोड़े निकल आएंगे और वह मर जाएंगी। गंदे मेंढक, तूने मेरी माँ को चोट पहुंचाई। कुंग फू एक हत्याकारी कला है। तुम्हारा कुंग फू बहुत ऊंचे स्तर का है। आसानी से किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इससे तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आ सकती है। हार मान लो, मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुमकिन नहीं। मुझे तांग परिवार की रक्षा करनी है, अपने बेटे के लौटने का इंतजार करनी है। अगर मैं अभी हार मान लूं तो मेरा छोटू घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। माँ मेरे घर लौटने का इंतजार कर रही थी, तो असल में कैक्सिन एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसे माँ ने फेंक दिया हो। तुम्हारा बेटा, वही जो पैदा होते ही मैंने चुरा लिया था और फेंक दिया था। हाय वान, वह इतना छोटा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही हो तांग चुनिंग। तुमने अपनी कद्र नहीं समझी।
मैंने सालों तक तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुमने शादी कर ली उस गरीब जियांग हाई से। तुमने मेरा अपमान किया। बस दुर्भाग्य है कि तुम्हारा पति मर गया, तो मुझे तुम्हारे बेटे पर अपना गुस्सा निकालना पड़ा। हैवान, तुम मरने लायक हो। वह छोटा बदनसीब जैसे ही फेंका गया, तैरता हुआ डूब गया और मर गया। तुम मछली के पेट में जाकर शायद कुछ अवशेष निकाल पाओ। हैवान, मैं तुझे मार डालूंगी। चुनिंग, छोड़ दो। एक बार जहर तुम्हारी भौहों के बीच तक पहुंच जाए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अभी हार नहीं मान रही? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तांग परिवार का सफाया कर दूंगा। जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो एक बेटे की क्या बात है, ये हम 10 भी पैदा कर लेंगे। तुम्हें मेरी माँ को परेशान करने की इजाजत नहीं है। मालिक, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती एक और बच्चे को चोट पहुंचाने की। मुझे याद है, उस कमीने बच्चे के पास भी ऐसा ही एक पेंडेंट था। वह पेंडेंट मुझे वापस दो, वापस करो। मेरे जैसा ही पेंडेंट। वह हरामी तो 7 साल पहले मर गया था। तुमने अभी भी उसकी चीज रखी है? वापस करो, वह पेंडेंट मुझे वापस दो। अर्जुन नहीं मरा, वह जिंदा है। अर्जुन खो जाने के बाद रिया एक जिंदा लाश की तरह रहने लगी। हर रात यह पेंडेंट पकड़कर सोती थी। डॉक्टर ने कहा मालिक के दिल का बोझ है, ऐसे ही चलता रहा तो 30 साल भी नहीं जी पाएगी। अगर यह पेंडेंट उसकी उम्मीद न होती तो रिया वह खुदकुशी कर चुकी होती। तो गुरुजी ने सच कहा था, दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने बच्चे से प्यार न करती हो। माँ, मैंने अर्जुन को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। मत जाओ अर्जुन, खतरनाक है। दे दो। वह पेंडेंट मुझे वापस दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। पेंडेंट चाहिए? घुटने टेको, घुटने टेको तो मैं वापस कर दूंगा। मध्य प्रदेश में कौन नहीं जानता कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी रिया प्रसाद कितनी घमंडी है। वह कैसे एक फटेहाल पेंडेंट के लिए घुटने टेकेगी। मालिक मत झुकना। मुझे माफ कर दो, वह पेंडेंट मुझे वापस दे दो। मम्मी, वह बेसहारा बच्चा मर चुका है। तुम सिर्फ एक पेंडेंट के लिए मेरे सामने घुटने टेक रही हो रिया। तुम्हारा घमंड कहां गया? पेंडेंट चाहिए, आकर उठा लो। रिया नहीं। अर्जुन, मेरा लाडला। पापा चले गए, माँ अकेली तुम्हारी रक्षा करेगी। एक अर्जुन, एक माँ। अर्जुन, रिया, अर्जुन तुम कहाँ हो? रिया, रिया चलो घर चलते हैं, वापस चलो। पापा ने शिष्यों को ढूंढने भेज दिया है। बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रिया। अर्जुन, अर्जुन।
रिया। अगर अभी भी हार नहीं मानोगी तो मैं गंभीर हो जाऊंगा। सपने में भी नहीं। मम्मी तुम हार मान लो, मैं संभालूंगी। अर्जुन, तुम हमारे परिवार के नहीं हो। आज की यह पीड़ा तुम्हें सहनी नहीं चाहिए। चले जाओ, अपनी असली माँ को ढूंढो। जाओ। मम्मी अर्जुन नहीं जाएगा, तुम ही मेरी मम्मी हो। मम्मी अर्जुन नहीं मरा, अर्जुन वापस आ गया है। गुरुजी जब नदी किनारे मुझे उठाया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये पेंडेंट भी था, तो आप ही मेरी मम्मी हो ना। तुम ही मेरे अर्जुन हो। माँ कैसे तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम ही तो हो मेरा 7 साल से गुमशुदा बेटा। माँ ने न सिर्फ तुम्हें पहचाना नहीं, बल्कि अब तुम्हें भगा भी रही है। माँ माफ करना तुम्हें। मम्मी रो मत, मैं आता हूँ। अब अर्जुन मम्मी की रक्षा करेगा। मम्मी। रिया। दादी। मम्मी का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। अर्जुन के गुरु मुखिया बेहोश हो गई हैं। जीवन मृत्यु की लड़ाई टूट गई है। अब तांग परिवार आप पर निर्भर है। बदमाश, 7 साल पहले तुझे डूबने से बचा लिया। आज ही तेरा काम तमाम करता हूं। तेरी मृत्यु की 7वीं होगी मेरी और तेरी माँ की शादी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि कुंग फू हत्या का हथियार है, इसलिए आसानी से हाथ नहीं उठाना चाहिए, दयालु बने रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने नहीं सिखाया कि अगर हाथ न उठाएं तो बुरे लोगों से कैसे निपटें। देखो, अपनों को परेशान होते देखे तो क्या करें। अगर रक्षा न कर सकूं अपने परिवार तो फिर इस मार्शल आर्ट का क्या फायदा। अर्जुन, अब जब तुमने इस कला का असली रहस्य समझ लिया है तो जाओ जाओ और उनकी रक्षा करो जिन्हें तुम चाहते हो। बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी मम्मी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, इसकी सजा भुगतोगे। तुम तो बस एक हो 7 साल का एक छोटा सा भिक्षु। इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या तुम 10,000 साल में एक बार आने वाले मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली हो? यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे मारो मत। मेरी मम्मी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुम्हें मेंढक की तरह सुखा दूंगा। मैं जरूर वापस आऊंगा। अर्जुन। रिया। चिंता मत करो अर्जुन, ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं। विक्रम चौहान कहाँ है? वह तो अब कोई बड़ी उथल पुथल नहीं मचा सकता। एक रहस्यमयी महारथी था तुम्हारे बेहोश होने के बाद, जिसने उसे इतना पीटा कि उसकी सारी मार्शल आर्ट्स शक्ति खत्म हो गई। यही सही सजा है। मध्य प्रदेश शहर में ऐसा कोई रहस्यमयी महारथी नहीं सुना था। जरूर भगवान ने उस रहस्यमयी महारथी को हमारी रक्षा के लिए भेजा था। इस बार हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है और हमें वापस मिल गया है वह अर्जुन जो 7 साल से गुम था। यह सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है। अर्जुन कहाँ है? मुझे अर्जुन को देखने जाना है। गुरु रिया प्रसाद। गुरु कृपया अर्जुन को यहाँ से भेज दो। हमारे साथी शिष्यों को जीने का मौका दो। हम सचमुच सहन नहीं कर पा रहे। जल्दी अर्जुन को भेज दो। मैडम, आप अर्जुन को जल्दी भेज दीजिए। सभी सुनो, सावधान। आज सिद्धार्थ शर्मा जी हमें स्पीड सिखाएंगे।
तैयार हो? तैयार। हम सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जल्दी से अर्जुन को भेज दो। उदार बनो। अर्जुन बस एक बच्चा है। तुम खुद को देखो। नाना, तुम चिंता मत करो, मेरे तरीके से तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। इसके बाद तुम्हारे दांत फिर कभी दर्द नहीं करेंगे। पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हारा यह तरीका थोड़ा अविश्वसनीय सा लग रहा है। नहीं तो मैं अभी भी अस्पताल चला जाऊं? बिल्कुल भरोसेमंद है। जब मैं छोटा था, मेरे गुरु सिद्धार्थ शर्मा ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। नाना, तुम्हारा अच्छा कर्म जल गया है। अर्जुन, हालांकि कुछ छोटी मोटी खामियां हैं, लेकिन मम्मी मम्मी रिया, इस छोटे शैतान को मत छोड़ो। तुम्हें उसकी माँ रिया प्रसाद को सजा देनी ही होगी। तुम्हें उसे सजा देनी होगी। देखो तो, तुम। मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने जानबूझकर किया है। 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 सब कह रहे हैं कि तुमने जानबूझकर किया। उसने जानबूझकर किया है। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने इतने प्यारे बेटे को स्कूल में तकलीफ झेलने भेजोगी? नाना जी, आपके नकली दांत बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। मुझे लगता है तुम पहाड़ पर ज्यादा दिन रह गए हो। सबक सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। स्कूल के शिक्षक तुम्हें अच्छी तरह शिक्षा देंगे। अगर तुम्हें स्कूल नहीं भेजा गया तो तुम्हारे नाना जी और भाई लोग मेरे सामने ही फांसी पर लटक जाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में युद्ध कला ही सब कुछ है। यह तो बिल्कुल सही है। तुम स्कूल जाकर युद्ध कला अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन वे लोग बहुत कमजोर हैं। वे अर्जुन को कुछ सिखा नहीं सकते। बकवास बंद करो। नीचे जाओ। जाओ। माँ, नाना जी। मुझे पता था कि नाना जी और माँ मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चला जाऊंगा, भूल जाऊंगा। इसमें इतना हंगामा क्यों? करोड़ों की कीमत वाली लंबी लिंकन कार। अरे वाह, बहुत पैसे वाले हैं। पर हमारे मध्य प्रदेश में तो युद्ध कला का बोलबाला है। बेटा, तुम आगे अच्छे से युद्ध कला सीखना। ये अमीर लोग, हम उन्हें भी अपने पैरों तले रौंद देंगे। हाँ। खाती रहो, खाती रहो। इतनी मोटी हो गई हो फिर भी खा रही हो। बोलो ना, बोलो रोमा, बोलो। लड़कियों को परेशान मत करो। लड़कियों को तंग मत करो। नया आया है, किससे ऐसी बात कर रहा है? छोड़ो भी अर्जुन। सुना है गोपाल का मार्शल आर्ट स्कोर पूरे स्कूल में सबसे अच्छा है। हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बात यह है कि दूसरों को तंग करना गलत है। छोटे भिखारी, देख यह क्या है? देख, ये मेरा मुक्का है। मैं तुझे सिखाता हूँ मार्शल आर्ट स्कूल का नियम। नहीं, मत करो। सब ठीक है अंजलि, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तू मार्शल आर्ट में पहले स्थान पर नहीं था? फिर तू एक छोटे से भिखारी से भी नहीं जीत पाया। तुम इतने कमजोर हो कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ पहले नंबर वाले के साथ खेलते हैं। मैं तो बस डर रहा था कि अगर मैंने उसे रुला दिया तो टीचर डांटेंगे। कल स्पोर्ट्स डे है, देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ।
मैं इंतजार करूंगा। प्रिया दीदी, तुम्हारे हाथ आज बहुत खराब चल रहे हैं। आज तो तुम्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। अमा ना पयुथी। अभी तो तुम बहुत उछल रहे हो, देखना बाद में कैसे रोते हैं। अर्जुन, दे दो। स्कूल के पहले दिन ही झगड़ा कर लिया। जब तुम्हारी मम्मी आएंगी तब तुम्हारी खैर नहीं। प्रिया, क्या कर रही हो? चलो खेलते हैं। क्या हार नहीं मान पा रही हो? कौन हार नहीं मान रहा? पकड़ो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी। दादी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी महजोंग जीतने में। तुम मेरी मदद करो। मम्मी के सिग्नेचर की नकल करके साइन कर दो, ठीक है? तुम्हें महजोंग आता है? बिल्कुल। अर्जुन तुम लोगों के साथ खेलने आया है। मेरा पोता बहुत तेज है। थोड़ी देर में तुम लोगों की जेबें ढीली हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। तुम कार्ड नहीं देख रहे? जरूरत नहीं। कार्ड नहीं देख रहे तो फिर पता कैसे चलेगा कौन सा कार्ड खेलना है? प्रिया, तुम सच में बूढ़ी हो गई हो। क्या तुम हमें पैसे देना चाहती हो? आहा हा हा हा। मेरा नाती बहुत होशियार है। बिना कार्ड देखे तुमने पोंग कैसे किया? वाह, ये भी चल गया। छक्का। पश्चिमी हवा। अगर मुझे एक और रेड ड्रैगन मिल गया तो मैं जीत जाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची, अगर तुम्हें फिर से रेड ड्रैगन मिल गया तो मैं आज से ही महजोंग खेलना छोड़ दूंगी। ठीक है, यह तय है। मैंने इतनी लंबी उम्र देखी है, पहली बार देख रही हूँ कि बिना पत्ते देखे भी कोई जीत सकता है। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैं इस बार दांव लगाती हूँ कि तुम्हारे पास रेड ड्रैगन नहीं है। मेरा पोता बहुत तेज है। हाँ, दादी जी सब निराश होने वाले हैं। तुमने सचमुच कर दिखाया नहीं। जरूर तुम्हारा हाथ गर्म था। फिर से खेलते हैं। मेरा पोता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। नानी साइन कर दो। अगर तुम्हारी मम्मी को यह पता चल गया तो नानी को भी डांट पड़ेगी। किसकी डांट? अर्जुन। गोपाल, तुमसे ईर्ष्या होती है। इतनी ताकतवर माँ, कितना सम्मान मिलता होगा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हुई अपनी माँ को बुलाकर सबको दिखाने की? एक छोटे से भिक्षु की माँ कितनी सुंदर हो सकती है। इतनी बदसूरत है कि दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी मम्मी तो दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी है। इस आंटी से करोड़ गुना ज्यादा सुंदर। अरे दुष्ट बच्चे, क्या बोला तू? अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ से सुंदर है तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। देखो जल्दी, वहाँ एक बहुत ही सुंदर दीदी है। वाह, कितनी सुंदर है। अर्जुन। मम्मी मम्मी, वाह कितनी सुंदर है माँ। क्या मैं अपनी माँ बदल सकता हूँ? इस स्कूल स्पोर्ट्स डे में राज मल्होत्रा की वजह से हमारे गोपाल यादव का ख्याल रखने के लिए। रिया प्रसाद, क्या तुम्हें कुछ करना चाहिए? करना। हमारा घर इन चीजों पर नहीं चलता, हमारा घर ताकत पर चलता है।
बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। मेरा बेटा मेरे जैसा है, हर जगह सबसे आगे रहता है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो एकदम मर्दों पर निर्भर रहने वाली चालाक औरत लगती हैं। एक नाकारा बच्चा पैदा किया, शायद तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। किसी बच्चे की माँ इतनी सज धज करके आती है, यह तो साफ दिख रहा है कि उसका दिमाग बच्चे पर ही नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चा कमजोर है। किसने कहा कि सुंदर दिखने वालों के पास हुनर नहीं होता? मेरा अर्जुन वर्मा दुनिया का सबसे शानदार बच्चा है। शानदार है ना, तो बुलसाई पर निशाना लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारा बेटा बुलसाई पर निशाना लगा दे तो मैं पेरेंट्स ग्रुप में 10,000 रुपए का लालची बांटूंगी, ताकि तुम गरीबों को पता चले कि दुनिया कैसी है। अरे, मेरे बेटे ने मेरे ही बेहतरीन जीन्स पाए हैं। सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इतना होशियार भी है। लक्ष्मी नायर, अब तो लाल एनवलप देना ही होगा। तुम्हारे पास इतने बढ़िया जीन्स हैं, कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? तुमने 5,000 छीन लिए। शुक्रिया। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का 0 अंक। क्या? दस अंक। शून्य अंक। यह तो पक्षपात है, यह सीधा। इस मैदान पर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि माँ बाप की ताकत भी लड़ती है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारा पारिवारिक समूह सबसे ताकतवर है। कोच तो मेरे बेटे की ही मदद करेंगे। तुम और तुम्हारा बेटा हार चुके हो। आखिरी राउंड, पेरेंट चाइल्ड राउंड। जो परिवार आखिर तक टिका रहेगा वह सीधे इस बार के स्पोर्ट्स मीट का चैंपियन बनेगा। चलो अर्जुन, तैयार हो? यह एक ऐसी जंग है जिसमें गोलियां नहीं चलती। जी मैडम, मैं तो तैयार हूँ उनकी खोपड़ी फोड़ने के लिए। नियम है, डिफेंडिंग टीम बालू की बोरी को हाथ से पकड़ सकती है, वरना शरीर के किसी भी हिस्से पर लगने पर आउट माना जाएगा। बोरी पकड़ने के बाद डिफेंडिंग टीम अटैक कर सकती है। कोच, इन्होंने धोखा दिया। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का मुकाबला करे? गांव से आई इस औरत को मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। अर्जुन, लेट जाओ। मुकाबला शुरू। अर्जुन, अब तुम ही हो आस। मम्मी, अर्जुन तुम्हारा बदला लेगा। वह लड़का हारने वाला है। एक बच्चा कैसे रोक सकता है इतने सारे बोरे? चैंपियन तो गोपाल ही होगा। गोपाल जीतो। गोपाल जीतो। गोपाल जीतो। देखो मेरा आखिरी हमला, आसमानी धमाका। वह लड़का मरने के लिए तैयार हो जा। बेटा, मम्मी, मैं जीत गया। अर्जुन, बहुत बढ़िया। राज सर, क्या आप वाकई मेरे बेटे को 0 अंक देंगे? चाहे तुम चाकू लेकर मेरी गर्दन पर आ जाओ। 10 अंक। 10 अंक। 10 अंक।
तुम अर्जुन से नहीं जीत सकते और तुम्हारी मम्मी भी अर्जुन की माँ जितनी सुंदर नहीं है। अब से तुम हमारे लीडर नहीं रहे। हाँ, बेकार। नहीं बॉस, अब से हम आपके साथ ही हैं। ठीक है। अर्जुन, तुम्हें निकाल दिया गया है। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है। तुम उसे स्कूल से निकालने का हक कैसे रखते हो? इसलिए कि तुम एक गरीब हो, तुम एक छोटे से निर्धन हो। अभी अभी तुमने मुझे धमकी भी दे दी और हमारे गोपाल साहब की चमक भी छीननी चाहिए। अभी तुरंत वह ट्रॉफी उन्हें वापस कर दो। मेरी मम्मी गरीब नहीं है। करोड़ों रुपए की लिमोजिन देखी है कभी? अगर तुम लोगों के पास पैसा होता तो मैं तुम दोनों की चाटुकी भी कर लेता। ओह, सच में? पूरे मध्य प्रदेश में केवल पहले परिवार प्रसाद परिवार के पास ही ऐसी लिमोजिन होती है। क्या तुम हो? चाची, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेरी मम्मी का पूरा नाम है रिया प्रसाद। अरे रिया प्रसाद, तुम ही हो प्रसाद परिवार की पहले परिवार की मुखिया? मैं हार गई और तुम निकाल दिए गए। मैंने प्रसाद परिवार को नाराज कर दिया। चलो अर्जुन। नाना जी देखो, अर्जुन ने जीता है। स्कूल स्पोर्ट्स डे में पहला स्थान। अर्जुन, इस तरह तुम पहले नहा धोकर सो जाओ। आओ। ठीक है। क्या हुआ है? विक्रम चौहान वह कुत्ता चोर छुपकर आया। उसने मध्य प्रदेश वाणिज्य संघ के अध्यक्ष से सांठगांठ की और माटंग परिवार पर कर चोरी का नाम लेकर शिकायत दर्ज कराई। अब हमारे घर की दुकानें और मार्शल आर्ट स्कूल बंद होने और पुनर्गठन के लिए मजबूर हैं। बैंक में पैसा पूरी तरह से जमा कर दिया गया है। इस तरह चलता रहा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बनाए रखने का हमारे माटंग परिवार की सामान्य जिंदगी। अगर अध्यक्ष सीधे हमारे तांग परिवार को दिवालिया घोषित कर देता है तो उस समय हम बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। शिष्यों को केवल भंग करना पड़ेगा। रिया, ये क्या होगा? पूरा मध्य प्रदेश शहर केवल महापौर ही अध्यक्ष को दबा सकते हैं, लेकिन महापौर यह व्यक्ति, उसकी गतिविधियां हमेशा से रहस्यमय रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश शहर में उसे देखने वाले लोग भी कुछ ही हैं। मैं महापौर से मिलने जाऊंगी। 7 साल हो गए। मुश्किल से अर्जुन को ढूंढा है। मुझे अपने तांग परिवार के व्यवसाय को बचाना ही होगा ताकि अर्जुन के पास खाने और पहनने की कमी ना हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नानी, कैक्सिन अभी बिताने जा रही है 2 दिन के अच्छे दिन। क्या फिर से खत्म हो जाएंगे? चिंता मत करो, मेरी नानी के पास एक तरकीब है। हमें तुम्हारी मम्मी की मदद करनी होगी रिश्तों को सुधारने में, तभी काम बनेगा। रिश्ते सुधारना? कैसे सुधारे? पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन दादा कहते हैं कि पैसा पहले ही पूरी तरह जमा कर दिया गया है। अरे हाँ, अरे फिर क्या करेंगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गरीबी नहीं देखी। मैं पैसे कमाना भी नहीं जानती, फिर भी मेरे अर्जुन पर ही निर्भर रहना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी, हम बाहर सड़क पर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ऐसे कपड़े पहनकर? हमारा राज तुम्हारी मम्मी को पता चल जाएगा। पहले से ही घर में इतनी मुसीबतें हैं, कोई नया झंझट मत खड़ा करना। जाओ। एक बूढ़ी और एक बच्ची सच में चैन से नहीं बैठने देती। जी सर।
प्यारे बच्चे, यही है तुम्हारी कमाई की बड़ी योजना? हाँ, मेरे गुरुजी हर बार जब खाने को नहीं होता था तो मुझे लेकर यही काम करने आते थे। हर बार पैसे मिल जाते थे, पर गुरुजी कहते थे इसे ठेला लगाना कहते हैं। मैं प्रिया अय्यर इस हालत में कब आ गई? देखो नानी, पैसे आ ही गए ना। अरे तुम्हें कुछ बेचना था ना, चीजें कहाँ हैं? यह लड़का पहाड़ से उतरने के बाद मुझे बहुत शांति मिल गई है। अच्छा है, मैंने कुछ गुप्त ग्रंथ छुपा रखे थे, मेरे खजाने। अरे, मेरा अद्वितीय गुप्त ग्रंथ कहाँ है? अर्जुन! अर्जुन! आराओं के गुप्त ग्रंथ सस्ते दामों में। 99 नहीं, 999 भी नहीं, बल्कि सिर्फ 9999। पोते, ये सब सच में असली है? बिल्कुल विश्वसनीय, पक्का असली। देखो देखो, गुजरते वक्त मौका मत गंवाओ। भैया, मुझे लगता है तुम्हारी हड्डियां बहुत अच्छी हैं। तुम कुंग फू सीखने के लिए बने हो। एक किताब ले लोगे? ये तुम्हारे मार्शल आर्ट के ग्रंथ चित्र तो काफी असली लग रहे हैं। तथागत हस्तविद्या नकली होते हुए भी बेच रहे हो। 10,000 रुपये एक किताब। अरे अरे, मेरा पोता जो बेच रहा है वो सब असली ग्रंथ हैं। यहाँ से चूक गए तो फिर कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, असली हैं। आजकल के जमाने में घोटाला करने के लिए बूढ़े जवान साथ मिल गए हैं। कौन सड़क पर बेचता है मार्शल आर्ट के गुप्त ग्रंथ? हाँ हाँ, अरे यार, तुम्हें चीजों की पहचान नहीं है। मुंशी, यहाँ क्या बेच रहे हैं? जी हुजूर, ये मार्शल आर्ट के गुप्त ग्रंथ हैं। मार्शल आर्ट के गुप्त ग्रंथ? अरे अफसोस, मैं तो बुढ़ापे में पहुंच चुका हूं। अब कोई मार्शल आर्ट्स का गुप्त ग्रंथ पढ़कर भी अपनी जवानी की ताकत वापस नहीं पा सकता ये बुजुर्ग। देखो तो, बिल्कुल अमीर लग रहे हैं दादाजी। मुझे तो लगता है आपकी हड्डियां भी बहुत खास हैं। ये अमर होने का रहस्य आपके लिए बिल्कुल सही है। हम्मा, एक लेना चाहेंगे? अमर होने का रहस्य है। अमर होने का रहस्य? एक के कितने पैसे हैं? एक ही भाव इतने। बुजुर्ग, ये दोनों तो ठग हैं। ये ग्रंथ सब नकली हैं। 1 करोड़? इतना सस्ता? मुनीम, पैसे दे दो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, शुक्रिया। ये भी हो गया। क्या बेकार चीज है, बहुत बदसूरत बना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे, इस बच्चे को क्या हुआ? तुम हमारा सामान क्यों फाड़ रहे हो? मैं फाड़ूंगा ही। मेरी माँ ने कहा है जब तक मैं खुश हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बदमाश बच्चे। किसने हमारे बेटे को परेशान किया? ओह, तू ही है वो छोटा साधु? तुम इंसान होकर इतनी बेअदबी कैसे कर सकते हो? हम यहाँ दुकान लगाए बैठे हैं, तुम्हारा बेटा अचानक दौड़ कर आया, हमारा सामान फाड़ दिया। तुम्हारे बेटे ने पहले गलती की है। बस कुछ बेकार किताबें मेरे बेटे ने फाड़ दिया तो फाड़ दिया, जितनी चाहे उतनी फाड़ सकता है। बस कुछ बेकार कागज है। गरीबों का झुंड, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? मेरे पापा है ली गैंग। ली गैंग मध्य प्रदेश के 5 बड़े परिवारों में ली परिवार का एक छोटा सा प्रबंधक है। यही है ली गैंग। उसी के बिगड़े हुए इकलौते बेटे की बात कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पापा कौन हैं। बात यह है कि तुमने मेरी गुप्त किताब फाड़ दी। वो मैं, अर्जुन वर्मा, पैसे कमाने के लिए बेच रहा था। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी?
तुम जो ये कचरा बेच रहे हो उसे गुप्त किताब कहते हो? बदतमीज बच्चे, इतनी छोटी उम्र में ठगी कर रहे हो और हिम्मत करते हो मेरे बेटे से माफी मंगवाने की। तुम बकवास मत करो। मेरा पोता जो बेच रहा है वो सब असली गुप्त किताबें हैं। हम मध्य प्रदेश के सबसे पहले परिवार से हैं। प्रसाद। प्रसाद क्या प्रसाद? देखो जल्दी आओ। ये दोनों, एक बड़ा और एक छोटा, ठग हैं। दिन दहाड़े लोगों को ठग रहे हैं। मैं असली मार्शल आर्ट्स की किताबें बेच रहा हूँ। ये बहुत कीमती है, मिलती नहीं। आओ देखो, देखो इन्होंने क्या क्या बेचा है। 9 येन मैनुअल, तथागत हस्त विद्या, 9 यांग डिवाइन पावर। ये सब तो जियांगहू में बहुत पहले से लुप्त हो चुकी दिव्य विद्याएं हैं। क्या ये सच में हो सकती हैं? ये तो बस ठग हैं। हाँ, इनमें से किसी एक को भी सीख लो तो पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा दो। ऐसी असली किताबें तो परिवार की धरोहर होती हैं। यहाँ ठेले पर कैसे बिक सकती हैं? बच्चा तो प्यारा दिखता है, इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। धोखेबाज। ये दोनों, बड़ा और छोटा, ठग। नकली सामान 10,000 में बेच रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेहया हैं। बुजुर्ग महोदय, क्या आप ये किताब वापस करना चाहेंगे? थोड़ा और देखते हैं। अगर इस बच्चे ने मुझे धोखा दिया तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। 10,000 एक किताब? ये बूढ़ी औरत तो इतनी सज धज के आई है, पोते के साथ ठगी क्यों कर रही है? तो देखो, मेरे बेटे ने ये बेकार किताब फाड़ दी तो ये नेक काम है। नेक काम? बेमाँ का हरामी अब मेरे बेटे से माफी मांगवाना चाहता है। ये सभी किताबें असली हैं। असली मरने वाले बच्चे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मध्य प्रदेश में झूठी किताबें बेचने की? मेरे ख्याल से तो पुलिस को बुलाना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ, इस बच्चे को पकड़कर अंदर डालो और ठीक से पढ़ाओ। झूठ पर झूठ बोलता है, पता नहीं किस घर का बच्चा है। सच में बिना तमीज का है। तुम लोग। दादी, आप ठीक तो हैं? तू यह डायन, आज तूने न सिर्फ मेरी किताब फाड़ डाली बल्कि दादी को भी गुस्सा दिला दिया। आज अर्जुन जरूर तुझे सबक सिखाएगा। मुझे सबक सिखाएगा? अरे मैं तो डर गई। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आज तू मुझे कैसे सबक सिखाता है। गुरुजी ने कहा है हमारे पुस्तकालय की ये किताबें सबको चाहिए। एक किताब कम से कम 10 लाख की है। मैं इन्हें 10,000 में बेच रहा हूँ। यह मध्य प्रदेश के लिए भलाई का काम है। 10 लाख? छोटे साधु, तुझे अब भी मुझसे पैसे चाहिए? तुमने मेरे पोते की चीज फाड़ दी तो भरोगी नहीं? भरूंगी, मैं तुझे भर कर दूंगी। बेटा आ और इसे फाड़ दे। अरे बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करो। बच्चे को बिगाड़ना उसे मारने के बराबर है। तुम लोग इस तरह से दूसरों को तंग कर रहे हो। तुमने हमारी चीज फाड़ दी है। अब तो तुम सब कुछ गंवा कर ही दम लोगे। अगर तुम्हारी किताब असली है तो मैं तुम्हें पूरा पैसा लौटा दूंगा, लेकिन यह साबित कौन करेगा कि वह असली है? तुम लोग बुरा काम कर रहे हो। बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा। मम्मी, मैंने सब फाड़ दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया। बेटा, आगे से इन ठगों से निपटने के लिए ऐसे ही उनकी खबर लेनी चाहिए। हमसे पैसे वसूलने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारी किताब असली है? यह कौन साबित करेगा? तुम। वह साबित कर सकते हैं। यह बुजुर्ग भले ही अपाहिज हैं, लेकिन इनके कपड़े बहुत कीमती हैं और इनके पेट के नीचे आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल है। ये कोई आम इंसान नहीं है। मेरी आखिरी किताब उन्हीं के पास है। बच्चे, तेरी नजर तेज है। रुको, यह तो वांग परिवार का प्रतीक चिन्ह है। क्या ये मध्य प्रदेश के 5 बड़े परिवारों में से एक वांग परिवार के मुखिया हैं? हाँ, हमारे बुजुर्ग मध्य प्रदेश के वांग परिवार के मुखिया ही हैं। दादाजी, आपकी हैसियत बहुत ऊंची है। अगर मेरी किताब आपके पैर ठीक कर दे तो क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर यह किताब मेरे पैर ठीक कर सकती है तो आज की इस बात का मैं खुद फैसला करूंगा। बहुत सांस देती है। लेकिन अगर यह नकली निकली तो हमारा वांग परिवार किसी भी ठग को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये तय है। अच्छा। असली गुप्त किताब वो भी सड़क पर बिक रही होगी।
बदमाश बच्चा जरूर मुझे डरा रहा है। छोटा ठग, तू समझता है मैं डर के बड़ी हुई हूँ? अगर तेरी वो किताब असली है, जितनी फाड़ूंगी उतनी की कीमत चुका दूंगी। अगर नकली निकली तो तू और ये बूढ़ी दोनों मेरे बेटे के आगे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। हमारे आर्यन त्रिपाठी जी गवाह हैं, बिल्कुल निष्पक्ष। तू मर गया। दादाजी शुरू करें। ठीक है सिर। अमृता प्राप्त करना, देवता जैसी शक्ति। क्या ये छोटा बच्चा जो बेच रहा था सच में दिव्य किताब है? नहीं हो सकता। वो बदमाश बच्चा ठग है सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्यन त्रिपाठी खुद बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर इसका कोई असर भी तो नहीं दिख रहा। ये तो अभी भी एक बूढ़ा आदमी ही है ना। छोटा ठग आर्यन त्रिपाठी को भी धोखा देने की हिम्मत करता है। जल्दी करो, इसे पकड़ लो। ये साधना अभी पूरी नहीं हुई है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे क्या साधना करनी है? अगर आर्यन त्रिपाठी इस नकली किताब से साधना करेंगे और कुछ गड़बड़ हो गया तो सब खत्म। जल्दी से इसे पकड़ो, जल्दी करो। आर्यन त्रिपाठी की उम्र हो गई है। अगर सच में कोई दिक्कत हो गई और पारिवारिक नाराज हो गए तो क्या तुम लोग जिम्मेदारी ले पाओगे? सारे के सारे बेवकूफ तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। गुप्त और प्रकट का रहस्यमय मंत्र, जीवन और आत्मा की साधना का एकमात्र रास्ता। सूरज को निकलना, चांद को उगलना, शाश्वत अमृत। रुको, देखो जल्दी। दादा, मैं सफल हो गया। हाँ 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 हाँ। वाह, ये सचमुच दिव्य ग्रंथ है। न सिर्फ टूटा पैर ठीक हो गया बल्कि जवान भी लगने लगे हैं। तो ये सब सचमुच दिव्य ग्रंथ हैं। बिल्कुल, ये तो मेरे गुरु सिद्धार्थ शर्मा से लाए गए दिव्य ग्रंथ हैं। ये बच्चा असली किताबें बेच रहा है। चलो। क्या सोच रही हो? पैसे दिए बिना भागोगी। अर्जुन, हिसाब लगाओ। एक बुरी आंटी और एक बुरा बच्चा, कुल मिलाकर 12 किताबें फाड़ डाली बाजार भाव के हिसाब से। मुझे चुकाना होगा 12 लाख। 12 लाख? हाँ, इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो 12 लाख इस बेकार किताब के लिए? तुम वादा तोड़ रही हो। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। वांग भैया, ये लोग वादा तोड़ रहे हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहे। आपको मेरा साथ देना होगा। अरे, तुमने ये भैया कहाँ सुनकर दिल खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन की बात नहीं मानोगे तो क्या मेरी बात मानोगे? मैं चुकाती हूँ। मैं घर जाती हूँ, अपने पति से मांग कर लाती हूँ। ठीक है माँ, हम इस साधु को पैसे क्यों दें? चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 12 लाख रुपए थे वो। हे भगवान। अरे बाप रे, 12 लाख। वाह, हाँ हाँ हाँ, पछता रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। ओह, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा नाम दांग है। दांग? तुम तांग परिवार से हो? बधाई हो, सही पहचाना। ली परिवार का अब अस्तित्व मिट सकता है। चलो प्यारे बेटे, हम घर चलते हैं। अलविदा भैया। अलविदा मैनेजर, चलो हम। हाँ, किसी ने पाड़ दिया था हमारा दिव्य ग्रंथ, मारो उसे। बहुत सख्ती। मत मारो मुझे, मत मारो। बकवास। कौन सा दिव्य ग्रंथ? वो तो अर्जुन की बनाई कॉमिक बुक थी। तुमने उसे बाहर ले जाकर इतने पैसों में बेच दिया। तुमने हमारे तांग परिवार का सिर्फ नाम डुबोया है। अरे बूढ़े बदमाश, अर्जुन ने जो बेचा था वो असली मार्शल आर्ट ग्रंथ थे। बस अब और मत बोलो, ये सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। मैं विरोध करता हूँ, वो अर्जुन की मेहनत की कमाई है। विरोध अस्वीकार। हमारा परिवार ऐसे गलत तरीके से कमाए पैसे नहीं लेता। बस अब से अर्जुन की जिम्मेदारी मेरी है। रिया, तुम निश्चिंत होकर महापौर को ढूंढने जाओ।
अरे तू ये बूढ़ा कमीना तुझसे हो पाएगा? तुम अच्छा हुआ पापा को अर्जुन के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हम चलो। ये महापौर एकदम छिपा रुस्तम है, पता ही नहीं कहाँ मिलेगा। सुबह सुबह खेत जोतना। अर्जुन को उठना बड़ा मुश्किल। सुबह सुबह खेत जोतना, धूप पड़ रही है पीठ पर। उठो जी। नाना पार्क में क्या मजा आएगा? चलो एम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, प्लीज नाना। अरे ठीक से खड़े हो जाओ। देखो कैसे खड़े हो। खड़े होने का तरीका नहीं, बैठने का तरीका नहीं, मेरे साथ आओ। यहाँ पार्क है। अरे थोड़ी देर में मेरे साथ ताई ची सीखना, इससे दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और तुम्हारी सारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। चलो भाई चलते हैं। ये तो देवताओं जैसे बुजुर्गों की सुबह की एक्सरसाइज है। वाह। बस एक बात है, लेकिन मुझसे अभी भी थोड़ा कम है। अरे करण प्रसाद, ये तुम्हारा पोता है क्या? हाँ। अरे मैं सोच रहा था तुम जैसा कायर कैसे दिखता है, बस बड़ी बड़ी बातें करता है। बूढ़े बदमाश, तू क्या बकवास कर रहा है? बच्चे, तुझे पता नहीं है क्या तेरा नाना हमारे इस पार्क में सबसे बेकार है? वो ऊपर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, नीचे स्प्लिट्स नहीं मार सकता, बस कुछ घटिया ताईची के करतब दिखाता है। वो तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। नाना, तुम्हारे पास तो गहरी आंतरिक शक्ति है ना, फिर इतनी शर्मिंदगी क्यों? अरे बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पिछली बार वो क्यू वाला मुझे कई बार मार चुका है। आधी जिंदगी बीत गई, मैं अभी तक उबर नहीं पाया हूँ। मेरे नाना ऊपर आसमान में उड़ सकते हैं, नीचे जमीन में घुस सकते हैं। वो बस तुम जैसे लोगों से मुकाबला करने में असमर्थ हैं। अगर वो पुलअप करे तो 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 कर सकते हैं। वाह। अरे अरे अरे, आओ सब लोग इधर आओ। ये कर्ण प्रसाद का पोता कह रहा है कि कर्ण प्रसाद पुलअप कर सकता है, 10,000 कर सकता है। कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलता है यार। हाँ हाँ महापौर, आप वापस चले जाइए। अगर निप्पॉन की ताकतों ने देख लिया तो खतरा हो सकता है। मैं इस पार्क में 1 साल से हूँ, किसी ने पहचाना भी नहीं। लेकिन अरे तू मुझे दिन भर घर में बैठाए रखता है, इससे तो मर जाना बेहतर है। अरे वो देखो, कुछ मजा चल रहा है। नाना, जल्दी चढ़ जाओ, उनकी आंखों में चकाचौंध कर दो। अरे कर्ण प्रसाद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पार्क में सब जानते हैं कि तुम सबसे बेकार हो। नहीं कर सकते तो मत करो। हाँ सही कहा, नहीं कर सकते तो मत करो। किसने कहा मैं नहीं कर सकता? बदमाश, घर जाकर तेरी अच्छी खबर लूंगा। अरे अरे अरे, बूढ़े तांग, तुम्हारा शरीर का कौशल अच्छा नहीं है, यहाँ दिखावा मत करो। जबरदस्ती मत करो, नीचे आ जाओ, हमारे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग देख लो, मेरे नाना जी अब जोर लगाने वाले हैं। अरे वाह। बूढ़े तांग, तुमने ये 1 मिनट में किया, 10,000 से ज्यादा तुमने। बूढ़े तांग, तुम और मत करो। तुम्हारी यह गति बहुत तेज है। तुम्हारे आसपास की हवा का प्रवाह तेज हो गया है, नकारात्मक दबाव बना रहा है। मैं तो सांस नहीं ले पा रहा। मत करो मत करो, तुम कमाल हो, कमाल। ठीक है, एक मिनट में 10,000 का क्या है? मेरे नाना जी और भी कर सकते हैं। अरे वाह पोते, मैं और कुछ साल जीना चाहता हूँ। नाना जी, आप चिंता मत करो। खुश, आपने जो खोया है सारी इज्जत वापस मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, यह छोटा बच्चा काफी दिलचस्प है। देव मेहता, तुम हमारे पूरे पार्क में सबसे शानदार हो, 18 कलाओं में निपुण। तुम क्या आज इस बूढ़े तांग के साथ मुकाबला करो।
उसकी धार कुंद कर दो। उस बांध आई थे बस सुई तेरी दिया। अरे समय हो गया है, खुश चलो घर चलते हैं। नाना जी, खुश का अभी मन नहीं भरा। नाना जी, अरे आप आराम करो, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। बड़े भाई, मेरे नाना जी ने कहा है तुम बहुत कमजोर हो, मुझे तुमसे मुकाबला करने दो। अरे अरे अरे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कितना बड़ा दावा है बड़े भाई, आज तुम इस बच्चे से मिलोगे। कहानी आगे बढ़ती है। छोटे बच्चे ने अपने दादाजी की जगह लड़ाई लड़ी बूढ़े देव मेहता से भिड़ गया। फिर मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। धड़ाम। 1000 किलो का पत्थर का ताला, यहां तक कि एक जवान आदमी भी शायद इसे उठा नहीं पाए। देव मेहता में कुछ ताकत है। छोटे बच्चे, जल्दी हार मान लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हा। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अर्जुन कब इतना ताकतवर हो गया? ठीक है अर्जुन, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। चलो इसे नहीं करते, चलो। अरे चलो तलवारबाजी करते हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम यह भी कर सकते हो। देव मेहता, अर्जुन अभी बच्चा है, उसे तलवारबाजी कहां से आएगी? तुम तो बड़े होकर छोटे को डरा रहे हो। अच्छा ठीक है, नहीं करोगे तो हार मान लो। आज यह बूढ़ा जीत गया। अर्जुन को डर है कि वह ज्यादा जोर से मारेगा और आप दादाजी को चोट पहुंच जाएगी। तुम छोकरे। आ गया। अब ऐसा करने से डर नहीं लगेगा कि दादाजी को चोट पहुंच जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? क्या बकवास कर रहे हो? पीछे का हाथ बाहर निकालो। नाना जी, दादाजी बहुत कमजोर हैं। अर्जुन को डर है कि उन्हें चोट लग जाएगी। तुम देखो बेटे, आज यह बूढ़ा तुम्हारे पिछवाड़े की खाल उधेड़ देगा। आओ तलवार देखो। बहादुर लड़का, अब दादा गंभीरता से खेलने वाला है। वाह, कितना तेज तलवार का वेग है। मध्य प्रदेश में ऐसा तलवार वेग रखने वालों को मैं सबको जानता हूं। देव मेहता नहीं है। इस देव मेहता की पहचान आम नहीं है। अर्जुन के पास ऐसी जबरदस्त ताकत कहां से आई? अभी भी बहुत कमजोर है। छोटे बच्चे, तुमने तो धोखा दे दिया। मैं तुमसे नहीं खेलता। तुमसे नहीं खेलते? देव जी जल्दी उठिए, आप तो हैं। नाना, मैं जीत गया। क्या तू जीत गया? वह देव दादा ने तुम्हें जानबूझकर हारने दी। जल्दी से ऊपर जाओ, देव दादा से माफी मांगो। आओ। माफ कीजिए दादाजी, सोचा नहीं था आपकी मार्शल आर्ट इतनी खराब है। मेरा एक ही वार आप संभाल नहीं पाए। अरे बाप रे। अरे कर्ण भाई, क्या यह सच में तुम्हारा अपना पोता है? कहीं से तो उठा लाया नहीं है? हाँ सही कह रहे हो। अरे वाह कर्ण भाई, तुम्हारा ये पोता तो बहुत होशियार है। मेरे उस नाकारा लड़के की तरह नहीं, जो बस शरारतें करता रहता है, कुछ आता ही नहीं। अर्जुन बेटा, मैं सबसे उम्र दराज हूं। तेरे नाना को भी मुझे भाई कहकर बुलाना पड़ता है। आज हमारी पहली मुलाकात में ही दोस्त जैसा लगा, तो मैं तुझे अपना भाई मानता हूं। आज से तू मेरा छोटा भाई है। ठीक है नाना, अब से हम अपना अपना तरीका रखेंगे। मैं तुम्हें नाना कहूंगा और तुम मुझे दादा कहोगे, ठीक है ना? तुम नीले मुखौटे वाला डाउ अर्जुन घोड़ा चुराता है। लाल मुखौटे वाला गुआन गोंग चांगशा में लड़ता है। पीले मुखौटे वाला डियानवेई बूढ़े शैतान। आज मूड अच्छा लग रहा है ना? अर्जुन ने कोई उपद्रव तो नहीं किया ना? अरे मेरे प्यारे पोते ने,
वह कैसे कोई उपद्रव कर सकता है? बुखार तो नहीं है? मम्मी, हाँ। क्या हुआ? क्या अभी भी मेयर का पता नहीं चला? मैंने किसी से मेयर की तस्वीर लेने के लिए कहा है, शायद इससे मेयर का पता चल जाए। तस्वीर आ गई है, मुझे अभी जाना होगा। जल्दी लौटना। अरे छोटे बच्चे। देव दादा, देव दादा सावधान। देव, आज तुम्हारा अंत है। मर जा। निपॉन के बदमाश, तुम मेरी जान लेने लायक भी हो। देव, मुकाबला हालांकि हम तुमसे लड़ाई में हार जाएंगे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अर्जुन, खतरा है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी भाग जाओ। नाना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दादा की मदद करनी है। मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ। बंदूक देखकर भागने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। तुम एक बच्चे हो, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? सोचो, मैं देव, एक जीवन भर का नायक, आज मेरी मौत तुम निपॉन के बदमाशों के हाथों होगी। हे भगवान, यह अन्याय है। तुमने खुद अपनी औकात नहीं पहचानी। हम निपॉन वालों को मध्य प्रदेश पर कब्जा करने से रोकने की हिम्मत की हम्फ। तुम निपॉन वालों को मध्य प्रदेश पर कब्जा करने दो तो मध्य प्रदेश के लोगों का क्या भविष्य बचेगा? आज मैं बूढ़ा तुम्हारे हाथों मर भी जाऊं तो भी तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। देव, चूंकि तुम मौत को न्योता दे रहे हो तो मर जाओ। अर्जुन, बेवकूफ। ये कैसे हो सकता है? तुम एक गोली तो रोक सकते हो, लेकिन सैकड़ों गोलियां? मर जा। बस, तुम लोगों की गोलियां खत्म हो गई, अब मेरी बारी। अर्जुन, तुम सच में कमाल हो। तुमने अपने हाथ से गोलियां रोक ली। आम बात है। तुम्हें लगता है मैं तारीफ कर रहा हूं? किसने कहा तुम्हें मेरे सामने हीरो बनने के लिए? मेरी ये बूढ़ी हड्डियां एक दिन तुम्हारी वजह से खत्म हो जाएंगी। ठहरो, गलती हो गई, माफ कर दो। देव, तुम ठीक तो हो ना? तो फिर हम अब घर चलते हैं। अरे रुको जरा, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। ये मेरी ये तलवार तुम्हें भेंट है। शुक्रिया देव दादा। तो हम अब चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देव की पहचान आम नहीं है। अर्जुन को उससे कम ही मिलने देना बेहतर है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। चलो चलते हैं। महाराज, माफ कीजिए, आपकी रक्षा में देरी हो गई। आज अगर अर्जुन न होता तो मेरी जान इन कुछ निपॉन वालों के हाथों चली जाती। जल्दी करो। अर्जुन की पृष्ठभूमि की जांच करो। मैं उनके घर जाकर आभार व्यक्त करूंगा। जी। अर्जुन, उस दिन विक्रम चौहान के साथ हुई उस लड़ाई में, उस वक्त हम सब जहर की वजह से बेहोश हो गए थे। सच्चाई नहीं जानते थे। सच सच बताओ नाना जी को, उस वक्त जिसने हमारे परिवार को बचाया था, वह रहस्यमयी नायक, क्या वो तुम थे? बिल्कुल। तो फिर जो आर्यन त्रिपाठी को बेचा था, वह मार्शल आर्ट्स ग्रंथ भी असली था? असली था। वो तो गुरुजी के गुप्त भंडार का खजाना था। थत आर्यन त्रिपाठी, उसने सिर्फ 10,000 में खरीद लिया वो अनमोल मार्शल आर्ट्स ग्रंथ। पापा, आप भी अर्जुन के साथ मजाक कर रहे हैं? अर्जुन तो 7 साल का बच्चा है। उसके पास इतने सारे मार्शल आर्ट्स ग्रंथ कहां से आएंगे?
जल्दी खाओ। देखो, ये सब शकरकंद ही क्यों है? तुम्हारे नाना जी की वजह से झूठी इज्जत। तुमने जो मेहनत से कमाए थे वो 1 करोड़ से ज्यादा पैसे आर्यन त्रिपाठी को लौटा दिए, और ली परिवार को भी ली परिवार ने लेने से मना कर दिया, तो तुम्हारे नाना जी ने सब दान कर दिया। अब हमारे घर में तो इतनी गरीबी है कि शकरकंद ही खाने पड़ रहे हैं। माँ, अरे नाना जी को तुमसे माफी चाहिए। नाना जी बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए। अर्जुन, हाँ? ये शकरकंद नहीं है, ये मटन का पाया है। पाया? हाँ, ये अबालोन मछली है, ये जिनसेंग है, ये ग्रिल्ड चिकन है। लो अर्जुन, तुम छक्कर देखो। मोटा है पर चिकना है। ये पाया बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। सच में लगता है तुम्हारे तांग परिवार के पास अब भी पैसे हैं मांसाहारी भोजन करने के। यह तो शकरकंद है। विक्रम चौहान। गंदा मेंढक। प्रिया प्रसाद, अपने बेटे को संभालो, उसे बाहर आकर काटने मत दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ज्यादा लोग होने से क्या फायदा? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे छुआ तो मर जाओगे। हाँ, मेरी दादी शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ, अगर घर में एक सोने की खान भी हो तो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे लूटूंगी। आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ो। हम अभी भी यहाँ से नहीं गए? मेरे सामने यह नाटक मत करो रिया प्रसाद। तुम्हारा तांग परिवार अब दिवालिया हो चुका है। अजय खन्ना ने तुम्हारे तांग परिवार के व्यवसाय का दिवालिया निपटन कर दिया है। अब सिर्फ तुम्हारे तांग परिवार के नाम की संपत्ति ही मेरी है, बल्कि यह घर भी मेरा है। यह घर भी मेरा है। जय। तुमने अजय खन्ना के साथ मिलीभगत की है, हमारे परिवार पर टैक्स चोरी का झूठा आरोप लगाया है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? कानून, मैं ही कानून हूँ। अब देव मेहता के अलावा कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे परिवार को। रिया प्रसाद, अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ, शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तुम्हारे परिवार की शान और शौकत। मेंढक, फिर से राजहंस का मांस खाने की सोच रहा है? मुझे लगता है तेरा तीसरा पैर भी टूटना चाहता है। तुम्हारे परिवार का दिवालिया होना पक्का तय है। छोटे साधु, आगे तुझे शकरकंद भी नसीब नहीं होगी। भूखों मरने का इंतजार करो। भूख से मरने से पहले तुझे मार डालूंगा। छोटे साधु, मेरे पास कागजात हैं। अब यह घर मेरा है। तुम लोग मेरा घर कब्जा का किए हो और मुझे मारने की हिम्मत करते हो। हम क्या अजय खन्ना को तुम आंखों में नहीं लेते? जेल जाना चाहते हो? महापौर जी, अर्जुन मिल गया है। भारी उपहार तैयार करो। मैं खुद अर्जुन को धन्यवाद दूंगा। अगर किसी ने अर्जुन को परेशान करने की हिम्मत की या उसके परिवार को, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तुम लोग अभी तक नहीं गए? लोगों, इस मकान को तोड़ दो। अरे ये पुराना घर हमारे परिवार की 100 साल की विरासत है। इसे ऐसे नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। पापा। अरे बूढ़े, कैसे हो? दादाजी सिर्फ गुस्से में हैं, कुछ नहीं हुआ है। बूढ़ा बेकार। कर्ण प्रसाद बूढ़ा हो गया है। तांग परिवार के शिष्य मामूली हैं। तांग परिवार में कोई योग्य नहीं बचा। प्रिया प्रसाद, अगर तुम मेरी बात मान लो, शायद मैं तुम्हारे परिवार के इस पुराने घर को और तुम्हारे पिता की जान बचा सकता हूं।
सपने में भी नहीं। मैं जरूर महापौर को ढूंढ लूंगी और हमारे परिवार को इंसाफ दिलाऊंगी। अरे ये बूढ़े दादाजी, मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? तुम एक छोटे से भिक्षु हो, महापौर को कैसे जान सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन, उसे बताओ, तुम महापौर को कैसे जानते हो? मैं और दादाजी पार्क में सुबह की कसरत करते समय उन बूढ़े दादाजी से मिले थे। वह तो मेरा हराने वाला था। महापौर, पार्क में सुबह की कसरत और हराने वाला। अच्छा, देखता हूं तुम्हारा परिवार बड़े से लेकर छोटे तक सच में पागल हो गए हैं। अर्जुन, महापौर जैसे हैसियत वाले व्यक्ति संभव नहीं है कि पार्क में कसरत करने जाएं। देव मेहता जैसे हैसियत वाले व्यक्ति ये संभव नहीं है कि वो पार्क में सुबह की एक्सरसाइज करने जाएं। मम्मी, सच में अर्जुन ने उनकी जान भी बचाई थी। देखो, यह है देव दादा जो तलवार मुझे दी थी। शहर के मुखिया की शक्ति बहुत गहरी है। ये कैसे संभव है कि वो तुम जैसे छोटे से साधु के हाथों हार जाएं? मैं ये बात अजय खन्ना साहब को बताऊंगा कि तुमने शहर के मुखिया का अपमान किया। तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। बच्चा है, मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। इस तलवार को निगल जाओ तो मैं अजय साहब को नहीं बताऊंगा। बस तलवार निगलनी है ना, ये मैं कर सकता हूँ। अर्जुन, मत करो। पेट भर गया। तुमने इसे इतनी आसानी से निगल लिया। बस थोड़ा सा कमाल है। तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं दादी। ये मामला खत्म, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारे पुराने प्रसाद घर को तोड़ना है। आखिर क्या करना होगा? तुम प्रसाद परिवार को छोड़ोगे? मेरी बीवी बन जाओ और इस छोटे साधु की हाथों की नसें, पैरों की नसें काट दो और प्रसाद घर से बाहर फेंक दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम खुद ही कमजोर हो, अभी भी मेरी मम्मी के बारे में सोच रहे हो। बहुत ज्यादा हो गया। प्रसाद के पुराने घर को तोड़ दो, एक भी ईंट न बचे। मैं इसे सुअर बाड़ा बना दूंगा। गंदे मेंढक, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। गुस्सा नहीं समा रहा, ताकत है तो मुझे मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की अजय साहब? तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सड़ने पर मजबूर कर देंगे। अर्जुन, मत करो। तुम विक्रम चौहान से नहीं लड़ सकते, खतरा है। तुम विक्रम से नहीं लड़ सकते, खतरा। तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें मारूं। मैं बूढ़ी औरत, इतनी लंबी उम्र जीली है, अभी तक नहीं देखा। इतनी बकवास मांग, पिटाई मांग रहा है। हर मुक्का गहरी आंतरिक शक्ति से भरा है। अर्जुन को सच में मार्शल आर्ट आती है। तू सच में मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गंदा मेंढक, तू एक बड़ा आदमी है, रो क्यों रहा है? मैंने हल्का भी मारा तो नहीं। फंस गया ना छोटे साधु। अर्जुन, सावधान। मेरा हाथ, मेरे पास वज्र शरीर है। तुम कैसे सबक नहीं सीखते? मैंने गलती की। मर जा। अरे सॉरी, ज्यादा शकरकंद खा लिया। अरे गंदे मेंढक, तुझे क्या हुआ? मैं हार मानता हूँ। बेटा,
जब तक शहर का मुखिया स्वयं नहीं आता। नहीं तो मैं अभी भी तुम्हारा टांग परिवार तोड़ दूंगा। तुम्हारे परिवार की 100 साल पुरानी विरासत इस छोटे से भिक्षु ने बर्बाद कर दी। लगता है तुम्हें जो सबक मिला था वो काफी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मध्य प्रदेश है, अजय खन्ना जी का इलाका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इलाके में किसकी हिम्मत है इतना बड़ा दिखावा करने की? अजय खन्ना जी, आप आ गए। मैं आपका दिया हुआ आदेश लेकर टांग परिवार से घर लेने आया था। उन्होंने न सिर्फ देने से मना किया, बल्कि मुझे मार भी दिया। अजय खन्ना, तुमने चौहान परिवार से सांठगांठ की है और हम पर टैक्स चोरी का झूठा आरोप लगाया है। तुम अध्यक्ष बनने लायक ही नहीं हो। तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश शहर में मुखिया के बाद सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मैं जिसे चाहूँ वह जिएगा। जिसलिए भी सिख हम हूँ वह सम घर में मरेगा। जिसे मरना है वह मरेगा। बूढ़े बदमाश, मैं तो महापौर का जीवन दाता हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर वालों को परेशान करने की? रुको जरा, महापौर तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। छोटे साधु, अब भी इतना घमंड? इस बार मैं 30,000 सैनिक लेकर आया हूँ। अगर तुमने शांति से टांग परिवार की संपत्ति नहीं सौंपी। यह है 30,000 सैनिकों की मार्च करते समय होने वाली कंपान। इस वक्त 30,000 सैनिक दरवाजे के बाहर हैं। छोटे साधु, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या तुम 30,000 सैनिकों से लड़ सकते हो? रिया, अब क्या करेंगे? मामूली से 30,000 सैनिक, मुझे तो जरा भी डर नहीं लगता। घमंडी बच्चा। माँ, आप अर्जुन और पिताजी को लेकर पहले जाइए, मैं पीछे से आती हूँ। जाओ। तथागत हस्त विद्या। अध्यक्ष महोदय, 30,000 सैनिक आसमान में उड़ गए हैं। क्या? अर्जुन, तुम इतने शक्तिशाली हो? वह रहस्यमयी महान योद्धा जिसने पिछली बार विक्रम को हराया था, वह तुम थे? तुमने भी दादाजी जैसा सवाल पूछ लिया। अरे बेशक अर्जुन ही था, और कौन हो सकता था? रिया प्रसाद, तुम्हारे टांग परिवार का अब सफाया हो जाएगा। मैं अभी 3 लाख सैनिक बुलाता हूँ। सारा हो, मैं तुम्हारे टांग परिवार को रौंद डालूंगा। अब महापौर के अलावा कोई अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अजय खन्ना, तुम्हारी बड़ी शान है। मेरे जीवनदाता पर तुम्हारी नजर भी पड़ गई। महापौर देव, अब आप यहाँ कैसे? महापौर जी नमस्ते। मैं चौहान परिवार का वारिस विक्रम हूँ, विक्रम चौहान। हम अर्जुन, बेटा मैं आज खास तौर पर आया हूँ तुम्हारे प्राणदान का आभार व्यक्त करने। अर्जुन, हाँ? तुम सचमुच महापौर के जीवनदाता हो? बिल्कुल। देव दादा, यह गंदा मेंढक और वह बूढ़ा मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे। और हाँ, मेरे नाना जी को भी, यानी मेरे दादाजी को बेहोश कर दिया। क्या? ये कैसी बात है? इन सालों में मैं निप्पॉन से लड़ रहा हूँ और तुम जो मध्य प्रदेश के व्यापार संघ के अध्यक्ष हो, आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, उनका साथ दे रहे थे। महापौर, मैं गलत था। महापौर, मेरी गलती है। महापौर, सब उसकी वजह से है। विक्रम चौहान, उसने वादा किया था कि प्रसाद परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे देगा, तभी मैंने आपके उपकारकर्ता को निशाना बनाया। महापौर,
मैं गलत था। अध्यक्ष अजय, तुम आदेश सुनाओ। अजय खन्ना को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और मध्य प्रदेश से निर्वासित किया जाता है। अजय इन सालों में अध्यक्ष के पद का फायदा उठाकर दूसरों की संपत्ति हड़पता रहा, कई दुश्मन बना लिए। अब उसके पास अध्यक्ष का पद नहीं है, शायद उसके लिए मौत ही एकमात्र रास्ता बचा है। विक्रम चौहान है ना? आज से चौहान परिवार भी मध्य प्रदेश से मिटा दिया जाता है। चौहान परिवार के सभी लोगों को उत्तर पश्चिम मरुस्थल में निर्वासित किया जाता है। मैं बदला लूंगा। गंदा मेंढक, मम्मी को परेशान करने की हिम्मत, अब फल मिल गया ना? श्रीमती रिया, अगर आपके बेटे नहीं होते तो मेरी जान चली गई होती। लो, 1000 करोड़ हीरे, 100 करोड़ सोना, खरबों उपजाऊ खेत। $100 अरब का सोना, 1000 अरब के हीरे, 10,000 अरब की उपजाऊ जमीन, सब कुछ रिया प्रसाद जी को भेंट करता हूँ। मम्मी, हम अमीर हो गए। नहीं, हम यह नहीं ले सकते। ये सारी चीजें बहुत कीमती हैं। अरे, क्या मेरी शहर के मुखिया की जान इन सांसारिक चीजों से भी कम है? फिर भी इसे स्वीकार कर लो। बस इसे पूरी तरह से हमारे इस छोटे अर्जुन के लिए ही समझो। कृपया इसे स्वीकार करें और आगे चलकर अजय खन्ना का पद आपको सौंपा जाएगा। इस तरह अर्जुन को अब कोई परेशान नहीं कर सकेगा। ठीक है, मुखिया जी की इस दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं इसे अर्जुन की ओर से संभाल कर रखूंगी। कुछ दिनों बाद हमारे अर्जुन का 8वां जन्मदिन है। उस समय कृपया मुखिया जी जरूर शामिल हों अर्जुन के जन्मदिन के समारोह में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूं ना, जरूर आऊंगा। मेरा जन्मदिन? अरे हाँ, मुझे अपने जन्मदिन से पहले कुछ करना था। तुम्हें 8 साल का होने से पहले पहाड़ से उतरकर अपनी असली माँ को ढूंढना है और गुप्त इलाज की दवा लेनी है, नहीं तो तुम फटकर मर जाओगे। अरे, याद आया? हाँ। अर्जुन, अर्जुन! शरीर में खून और ऊर्जा की कमी अब इलाज से ठीक नहीं हो सकती। ये एक लाइलाज बीमारी है। आपके बच्चे की स्थिति तो आपके बेटे की हालत नहीं। मेरे बेटे को क्या हो गया है? बताइए ना, बताइए। रिया, शांत हो जाओ। वह मेरा बेटा है। 7 साल तक ढूंढने के बाद मिला बेटा, मेरा बेटा अब मेरी आंखों के सामने मरने वाला है। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? कोई और उपाय नहीं बचा? यह बच्चा जन्म से ही कमजोर है। इसे 1 साल भी नहीं जीना चाहिए था। लेकिन अर्जुन 8 साल का हो गया है। शायद कोई ऐसा महान योद्धा था जिसका कौशल अद्भुत था, जिसने उसकी नसों को जबरदस्ती खोलकर उसकी जान बचाई। इससे वह 10,000 साल में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली बन गया। अगर उस महान योद्धा को ढूंढ लिया जाए तो अर्जुन बच सकता है। जबरदस्ती जीवन बढ़ाने का तरीका 8 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। अब भले ही उस योद्धा को ढूंढ भी लें तो भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। रिया, शायद यही अर्जुन की किस्मत है। नहीं, मैं किस्मत नहीं मानती। मुझे अर्जुन को बचाने का रास्ता ढूंढना ही होगा, उसे बचाना ही होगा। वह रहस्यमय योद्धा, उसने अर्जुन को जीवन दिया था ना? जीवन दिया था तो मैं भी दे सकती हूँ।
रिया बस करो। चाहे तुम अपनी सारी शक्ति अर्जुन को दे दो, तब भी तुम उसे नहीं बचा पाओगी। अरे बूढ़े, रिया को कोशिश करने दो, इससे उसे दिलासा मिलेगा। हे सभी देवी देवताओं, मैं तुम्हारी भक्त रिया आजीवन शाकाहारी रहने का वचन देती हूँ, फिर कभी शादी नहीं करूंगी। बस मेरे बेटे को स्वास्थ्य लौटा दो। मुझे कौन पुकार रहा है? मुझे कौन पुकार रहा है? यह कौन सा ढोंगी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? रुको बुढ़े। तथागत हस्त विद्या। तुम कैसे जानते हो तथागत हस्त विद्या और इतनी गहरी शक्ति भी? तुम और अर्जुन, आखिर क्या रिश्ता है? क्या तुम हो? दाता, इस बच्चे को बचाने का तरीका दरअसल तुम्हारे ही पास है। मेरे पास? वह क्या है? अगर वह तुम्हारी जान है। मैं तैयार हूँ। रिया, तुम। महात्मा जी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मेरी बेटी इस जन्म में बहुत दुख झेला है। बच्चा मुश्किल से वापस मिला है। वह उसके साथ बड़ा होते देखना चाहती है। महात्मा जी, बस अर्जुन को बचा लें। मेरी जान की बात छोड़ दो। मुझे नर्क में भी भेज दो, मैं तैयार हूँ। तो तुम्हारी इस मात्र प्रेम की भावना को पूरा करता हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा बेटे के प्रति तुम्हारे प्यार को देखकर। मम्मी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आगे के दिनों में तुम्हें स्वस्थ और खुशहाल बड़ा होना है। तुम इस बच्चे को इतना प्यार करती हो, तो यह बच्चा भी व्यर्थ नहीं गया जो इतनी दूर से तुम्हारे पास आया। दरअसल बस तुम्हारे दिल की एक बूंद खून की जरूरत है। अर्जुन वर्मा, तुम आखिरकार जाग गए। माँ की तो जान ही निकल गई थी। अर्जुन, लगता है मैं बहुत देर तक सोया रहा। मुझे तो डर लग रहा था। अरे गुरुजी, आप यहाँ कैसे? छोटे शैतान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति बहुत ज्यादा है। 8 साल की उम्र से पहले तुम्हें अपनी असली माँ को ढूंढना होगा, तभी तुम्हें बचने का रास्ता मिलेगा। नहीं तो तुम फट जाओगे और मर जाओगे। मैं तो भूल ही गया था। तो आप अर्जुन के गुरु हैं। मेरे बेटे को पालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उठो अर्जुन। ठीक है, मैं अब पहाड़ों पर वापस चला जाऊंगा। अर्जुन, अब आगे की राह तुम्हें खुद ही तय करनी है। पहाड़ों पर वापस मत आना। अरे गुरुजी, क्या आप डरते हैं कि मैं ऊपर जाकर आपके गुप्त ग्रंथ चुरा लूंगा? बेहतर होगा आप सीधे मुझे दे दें, मैं मम्मी को दे दूंगा। नालायक शिष्य, तुम तो मेरी सारी पूंजी ही लूटना चाहते हो। नालायक, पहाड़ों पर वापस मत आना। मुझे कुछ साल और जीने दो। मम्मी, यह युवती हृदय सूत्र, क्या यह सही नहीं है आपके अभ्यास के लिए? अर्जुन, तुम ठीक हो, यह सच में बहुत अच्छा है। अब से हम चारों एक साथ रहेंगे, खुशहाल जीवन बिताएंगे।